हेलो और बुआ सब क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है मैथ से डर और आप घबरा रहे हैं, अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई है आपके साथ। आइए, आज हमारे पास एक प्रमेय है 6.8। 6.8 में जो कथन लिखा होता है इस तरीके से लिखा होता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अरे सर, ये तो पाइथागोरस लग रहा है और ये ससुरा तो खोपड़िया में नहीं घुसता है। आइए देखिए केना खोपड़ी में घुसता है कि इसको निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा। अब तो बने रहिएगा हमारे साथ, इसको करेंगे पूरा हम आर पार। तो आइए, हमारे पास जो कथन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, इस कथन को आप कर लीजिएगा याद, ताकि आपको समझने में हो आसान एग्जाम टाइम में। या फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रमाणित कीजिए, सब एक ही बात है। ये नहीं कि सत्यापित देख लिए तो सर जी प्रमाणित पढ़ाए थे, प्रमाणित देख लिए तो सर जी सिद्ध पढ़ाए थे। नहीं, सत्यापित प्रमाणित सब एक भेल। आओ देखे जी, सर क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। अच्छा सर, समकोण त्रिभुज, हाँ हाँ वही जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, उसी को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। आइए ना, यहाँ बना 90 का कोण। यस सर, यही समकोण त्रिभुज है। इसका हम रख देते हैं नाम ए, इसका रख देते हैं नाम बी, इसका नाम रख देते हैं सी। अच्छा सर, तो क्या कह रहा है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, सर कर्ण कौन है, ए सी, तो ए सी का वर्ग। उसके बाद क्या बोल रहा है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं। सर एसी तो निकल गया, एसी के बाद दो भुजा कौन बचा, एक ए बी और एक बी सी। और शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो शेष दो भुजा के वर्ग का जोड़ कीजिए आप। ए बी एक भुजा है इसका स्क्वायर, एक भुजा है बी सी इसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बराबर होता है। ओ सर, यही आपको करना है सिद्ध। आइए ना, इसको हम करते हैं सिद्ध। तो उससे पहले हम लिख देते हैं कुछ जानकारियां जो इस कथन में दिया हुआ। सर क्या दिया हुआ है, तो आइए, दिया है, क्या दिया है, तो सर कोण बी बराबर 90 डिग्री, बिना टेंशन के सीधे सीधे लिख दीजिए कि यही हमको दिया है, कोण बी बराबर 90 डिग्री। आगे हमें सिद्ध करना है। अच्छा, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अच्छा सर, क्या सिद्ध करना है, बस यही सिद्ध करना है हमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा सर, एक बात आओ, अगर हम कोई प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो एक चीज करना होता है हमें, वो क्या है, रचना। तो आइए ना, रचना करते हैं। क्या सर रचना में क्या करेंगे, तो देखिए ई बी है, आई बी से एक लंब खींचेंगे, इस लंब का नाम होगा बी डी, पति नाम होगा बी डी। आई लंब किस पर गया, ए सी पर, है ना, देखिए ए सी पर खुट्टा खड़ा है तो वही लंब है। तो क्या सर, तो बी से बी डी लंब कहाँ, ए सी पर, बस वगैरह। आओ आगे चलते हम लोग। थोड़ा स्वस्थ गड़बड़ है इसलिए खांसी हो गया, इसको आप लोग नकार दीजिएगा, है ना, ठीक नहीं है कि आपका जतरा खराब हो जाएगा, ये खांसी है। तो ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। क्या सर, तो आगे यहाँ हम लिखते हैं प्रमाण। आपका मन करे तो लिख दीजिएगा उपपत्ति, कोनो दिक्कत नहीं है, प्रमाण लिखिए चाहे उपपत्ति लिखिए। यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चलते हैं, हम लोग के पास दो त्रिभुज है। सर कौन कौन दो त्रिभुज है, ऐसे करते हैं, देखिए हम यहाँ साइड में एक त्रिभुज बना देते हैं। ये देखिए, ये जो पहला वाला त्रिभुज था ए बी सी आपका, ये वही है, ए बी और सी। देखिए ये जो बड़ा वाला ए बी सी था उसको बना दें, ताकि आपको समझने में पूछने में आसान। ओकरा बाद सर जी भाई छोटका वाला में चलते हैं। जी सर, एक लाते ना उतार के, इधर बीच में झंझटिया बनल है, तो देखते हैं उतार के लाते हैं एकरा। अच्छा सर, सर उतार के तो ला दिए, लेकिन नाम रखने में दिक्कत हो रहा है, गुरुबत नाम रखने में दिक्कत है। देखो डी समकोण है, जहां समकोण बन रहा है वहां चिपकाओ डी, चिपका दिए। अच्छा सर, आर तो है देखिए ना, अब बचा दूगो में की करे सर, तो डी जो लंब है वो सीधे बी के पास है, लिखिए बी। अच्छा सर, आगे अब क्या बचा, तो ए ना बचा, लो ए हो गया नाम। अब सर क्या करें, तो देखिए इन दोनों त्रिभुज में हम लोग जा रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन है, तो ए डी बी या बी डी ए, बी डी ए में क्या करें सर, तो दोनों त्रिभुज में आप देखिए एक चीज, अगर हम ऐसा कर दे, इसका नाम ऐसे कर देते, इसको ए कर दे, इसको बी कर देते, ज्यादा सुंदर लगेगा, समझने में आसान होगा। तो देखिए सर, कोण बी और कोण डी बराबर है, कोण बी, कोण बी बराबर है कोण डी के, क्यों, क्योंकि ये समकोण है,
कहा बराबर, क्योंकि दोनों कोण समकोण है। अच्छा सर एक चीज आओ सर, यहाँ ए है और इसमें भी ए है, मतलब कोण ए दोनों में होगा। हाँ सर कोण ए दोनों में है, तो देखिए ये कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए। या सर क्यों, तो ये दोनों में है, मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है ये। आइए अच्छा सर बराबर तो कर दिए। अब क्या, अगर दो गो कोण बराबर हो गया तो तीसरा का जो बचा कोण सी या कोण बी, ये अपने आप बराबर होगा, मतलब कि ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। दोनों त्रिभुज का हो गया समरूप, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है। देखिए ये समरूप के निशान है, एक देख के डरला के नहीं है। समरूप त्रिभुज बी डी ए। अच्छा सर समरूप जो हुआ तो कोई नियम से हुआ होगा। हाँ सर नियम है ना, देखिए ना कोण 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 बराबर है, ये आपका एंगल एंगल समरूपता से बराबर समरूप हो गया। अच्छा सर अब कथी, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप आ गया तो उसका संगत भुजा समानुपाती होगा। हाँ सर बिल्कुल, तो देखिए ना एकरा लंब ए बी, एकरा लंब ए डी, ए बी बट्टा ए डी, एकरा कर्ण ए सी, एकरा कर्ण ए बी, ए सी बट्टा ए बी। आप किस आप कथी सर, आप बस क्रॉस गुना कर दीजिए, तो ए बी को ए बी से गुना किए तो ए बी स्क्वायर। क्या सर आंसर आ गया? नहीं अभी तो एक ही था, एक ही को टर्म ना आया है, अभी सब लाना है। तो देखिए एक आ गया आपका समीकरण एक। अब सर अब क्या करते हैं, फिर से हम लोग इस त्रिभुज में तो हो लिए, अभी बड़ा वाला ए बी सी को रहने देते हैं, हाई छोटका में आते हैं। तो हाई छोटका में आएंगे तो सर की, तो फिर देखिए वही बात, ये डी समकोण है तो डी समकोण ही रहेगा, ई दोनों नाम चेंज हो जाएगा। तो सर एक तो बी है, तो बी है तो बी को आप रहने दीजिए, यहाँ हम लोग कर देते हैं सी और यहाँ कर देते हैं बी। देखिए ये डी के लंब हो गए सी, आई आधार बी, ये लंब हो गया बी, आई आधार हो गया आपका सी। अब चलते हैं हम लोग इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी में। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में। अच्छा सर क्या, तो देखिए फिर से दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं हम लोग कि कोण बी और कोण डी दोनों समकोण है, तो कोण बी और बराबर कोण डी। कैसे सर बराबर हो गया, तो ये दोनों कोण समकोण है, ये दोनों कोण क्या है हुआ, समकोण। अच्छा अब आगे सर, तो आगे देखिए ना नाम में किछो छुपल है सी और सी, मतलब दोनों त्रिभुज में सी दिख रहा है, आई सी बराबर हो जाएगा। तो कोण सी बराबर कोण सी, कैसे सर, तो उभयनिष्ठ से। कैसे, उभयनिष्ठ, ये रहा आपका उभयनिष्ठ कोण, इसीलिए बराबर। अच्छा सर दोनों कोण बराबर कर दिए तो क्या, जैसे यहाँ बराबर करने के बाद त्रिभुज समरूप हो गया था, वैसे यहाँ करने के बाद बराबर ये दोनों समरूप हो जाएगा। तो आइए इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। अच्छा सर समरूप हुआ तो कोई नियम लगा होगा, हाँ लगा है ना, कौन नियम, आइए ना सर, कोण समरूपता, जिसको आप कहते हैं एंगल एंगल। तो हो गया, हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है तो चलते ऊपर। तो बउआ लोगन एकरा काम भ गेल, तो एकरा हम मिटा दे छी। हालू चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग। अच्छा सर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो अब क्या, तो समरूप हो गया तो हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो आइए ना, बड़का वाला त्रिभुज है बीसी, तो बीसी जाइए ए बी सी, ए बी सी का आधार है बीसी, तो हम ले लिए इसका आधार बीसी। अच्छा सर छोटका वाला क्या आधार, तो छोटका वाला का आधार हमारा है कौन, तो यह डीसी, तो बीसी बट्टा डीसी बराबर अब क्या, तो सर बड़ा वाला का कर्ण लीजिए ना, तो बड़ा वाला का कर्ण हो गया एसी। अच्छा सर छोटा वाला का कर्ण यह बीसी, तो एसी बट्टा बीसी। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका करेंगे क्रॉस गुना, तो बीसी को बीसी से, तो ये क्या आ गया हमारा बीसी स्क्वायर, एसी को डीसी से, तो ये क्या आ गया एसी गुना डीसी। ये सर हमारा रहा समीकरण 2। अच्छा सर आ गया आंसर, नहीं अभी तो दुइये वो टर्म मिला है, एक तो ये आपका बीसी स्क्वायर, एक तो एबी स्क्वायर, यहाँ आपको मिल गया सर एसी बचा है। आइए हम करते कि हाँ दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, तो समीकरण 1
एवं समीकरण 2 को समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे सर? तो बायां साइड वाले के साथ बायां साइड वाले को, तो बायां साइड में कौन है? ए बी स्क्वायर। फिर दूसरा में क्या है? बी सी स्क्वायर। अच्छा सर, दायां साइड वाले को दायां साइड वाले के साथ, तो दायां साइड में कौन है? पहला में ए सी गुना ए डी। तो आइए ए सी गुना ए डी। अच्छा आगे सर, तो आगे देखिए ना सर, समीकरण 2 में बायां साइड में कौन है? तो ए सी गुना डी सी। तो ए सी गुना डी सी। आइए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, दोनों में सर देखिए तो कुछ कॉमन मिल रहा है। तो देखिए ए सी और ए सी दोनों में मिल रहा है। ए सी को हम किए बाहर, अब कौन बचा इसमें? ए डी। अब प्लस इसमें कौन बचा? डी सी। अच्छा आइए आगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी है गुना, देखिए ए डी और डी सी। तो देखिए बउआ, ए डी आपका ये रहा, डी सी आपका ये रहा। अगर ये दोनों को जोड़ देते कथी बन गया? ए सी। इसको हम लिख देते हैं ए सी। ये आपका ए बी स्क्वायर, ये आपका बी सी स्क्वायर, और ये ए सी को ए सी से गुना करना है तो ए सी स्क्वायर। सर प्रूफ हो गया? प्रूफ तो हो गया, लेकिन तनका सीधा कर दीजिए, जैसे ई है वैसे इसको कर दीजिए। तो ए सी को लाइए एम्हर उठा पटक के, आ ई सब को ले चलिए उम्हर उठा पटक के। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब सर प्रूफ तो हो गया, अब क्या करना है? तो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर से वीडियो देखिए एक बेर। एक के बेर में तो समझ में आइए गया होगा। भाई सोच रहा है कनी बदमाश, तो एक सीधे खोपड़ी में घुसाइए, आइए ना घुसाइए कि दोबारा निकले नहीं। ठीक है, तो आइए, ये आपको वीडियो आप देख लिए, आप ठीक से समझ लिए, आप टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। रोकिए वीडियो को टिप के बीच में, आप मारिए स्क्रीनशॉट सट से, और जाइए गैलरी में फट से और नोट कीजिए चट से। ठीक है, आप फिर उसको करते रहिए प्रैक्टिस, ये आपके भेजा से नहीं निकलेगा। आपको अच्छा लगा हो हमारा मेहनत, और आप चाहते हैं कि और भी जानकारी और भी इस तरीके का पढ़ने सब हमसे आप पढ़ते रहें, पूरी 10वीं क्लास आप हमसे पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ जाइए। सर क्या करना होगा जुड़ने के लिए? कुछ नहीं, वीडियो देख रहे हैं ना, देखिए नीचे में ललका वाला बटन होगा, लिखल होगा सब्सक्राइब, मारिए हाथ टन से, और घंटी बजेगा टन से, मतलब हाथ मारिए दन से, घंटी बजेगा टन से, और उसके बाद क्या होगा? जैसे हम वीडियो बनाएंगे वैसे आपके पास पहुंच जाएगा वीडियो खट से, फिर आप देख लीजिएगा, फिर समझ जाइएगा। अच्छा, और सर और कुछ नहीं, आपके जैसा विद्यार्थी जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है और उसको नहीं आ रहा है पाइथागोरस प्रमेय, मुंह पे मारिए वीडियो फेंक के पट से। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं मोहम्मद परवेज आलम, संस्थापक